मेरा नाम द हॉरर है। मैं एक YouTube चैनल चलाता हूं। मैं उन जगहों पर जाता हूं जहां लोग जाने से डरते हैं ताकि वहां की सच्चाई सामने ला सकूं। लेकिन इस बार जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। एक दिन मुझे एक ईमेल मिला। देवखेरा गांव में 17 लोग बिना वजह मर चुके हैं। कोई कहता है कि वहां रात को कोई औरत चिल्लाती है, कोई कहता है कि किसी तांत्रिक की आत्मा भटक रही है। अगर आप में हिम्मत है तो जाकर सच्चाई का पता लगाइए। मैंने रिसर्च किया। पता चला 1952 में एक तांत्रिक को गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने कहा था, जो भी इस गांव में सच जानने आएगा वो कभी लौट कर नहीं जाएगा। मैं और मेरा कैमरामैन राहुल गांव पहुंचे। वहां की सड़कों पर सन्नाटा था। लोग हमसे नजरें चुरा रहे थे। जब हमने किसी बुजुर्ग से बात करनी चाहिए तो वो बोले, बेटा, अगर जान प्यारी है तो वापस लौट जाओ। यहां जो सच है वो इंसान की सोच से बाहर है। रात को हमने कैमरे और साउंड रिकॉर्डर ऑन किए। अचानक रिकॉर्डर में एक महिला की चीख सुनाई दी, वापस जा वरना तू भी यहीं का हो जाएगा। मैंने देखा राहुल कहीं नहीं था। मैं उसे ढूंढता रहा। तभी पेड़ के नीचे उसका कैमरा पड़ा मिला। कैमरा ऑन था। उसमें एक औरत दिख रही थी, बिना आंखों वाली, सफेद साड़ी में, बस खड़ी थी। मैंने कैमरा उठाया और कैमरे की स्क्रीन में उस औरत को अपने ठीक पीछे खड़ा देखा। जैसे ही मुड़ा वो जो दरवाजे के पीछे था, मैं डर गया था, पर राहुल को छोड़ नहीं सकता था। मैं गांव में पूछताछ करता रहा, पर सब लोग चुप थे। तभी एक बच्चा बोला, हवेली में देखो, जहां बाबा को जलाया गया था। मैं वहां पहुंचा। हवेली टूटी फूटी थी, पर अंदर जाते ही एक सर्द हवा का झोंका आया और एक दीवार पर लिखा था, अगर सच जानोगे तो आत्मा बन जाओगे। वहां एक पुरानी डायरी मिली, शायद तांत्रिक की ही थी। उसमें लिखा था, मेरी आत्मा को जगाया गया लालच में। अब मुझे चैन तभी मिलेगा जब सच जानने वालों का खून छपूंगा। रात को मुझे सपना आया। वही बिना आंखों वाली औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसने कहा, अब तुझे सब दिखेगा, पर कोई तुझे नहीं देख पाएगा। मैं घबरा कर उठा। हाथ में खून था, कोई चोट नहीं थी। फिर देखा, हाथ पर कुछ लिखा था, जो भी आया अब यही रहेगा। मैं भागकर गांव के मंदिर गया। वहां के पुजारी ने कहा, तूने जो देख लिया है वो कोई नहीं देखता। अब तुझे या तो मुक्ति का रास्ता चुनना होगा या शाप बनकर रहना होगा। मैंने तय किया, अब पीछे नहीं हटूंगा। तांत्रिक की डायरी में आखिरी पन्ने पर एक रक्षा मंत्र था जो उस आत्मा के बंधन को तोड़ सकता था। मैंने फिर उस कुएं का रुख किया जहां से अक्सर रात में अजीब आवाजें आती थी। वहां राहुल मिला, पर अब वो वैसा नहीं था। उसका चेहरा सूझा हुआ था, आंखें सफेद। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस मुझे घूर रहा था। मैंने डरते हुए वो मंत्र पढ़ा। तभी अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। एक गहरी आवाज आई, तूने सच जान लिया है, अब तुझे मुक्ति दूं या अपने साथ रखूं। मैंने कहा, अगर मेरी सच्चाई से किसी की जान बच सकती है तो मुझे मुक्ति दो। तांत्रिक की आत्मा एक बार जोर से चिल्लाई और फिर सब शांत हो गया। मैं अस्पताल में आंखें खोलता हूं। डॉक्टर कहता है, आप बेहोश मिले थे गांव के बाहर 1 हफ्ते से। आपके साथ कोई नहीं था। मैं कैमरा चेक करता हूं। आखिरी वीडियो में वही बिना आंखों वाली औरत मुझे देख रही है और धीरे धीरे कैमरे के अंदर आ रही है। मैं आज भी जिंदा हूं, पर उस गांव का सच अब मेरे अंदर है। दोस्तों, ये था देवखेरा गांव का सच, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको मेरी यह खोज पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप भूतिया कहानियों और अनसुलझे रहस्यों के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही लौटूंगा इसके दूसरे भाग, साथ एक और नई और हैरान कर देने वाली पड़ताल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।